अस्सलामुअलैकुम, आप सबका दोबारा इस्तेकबाल करते हैं खदरमगढ़ नंबर फर्स्ट से फाइनल मुकाबला दूसरी पारी लेकर के आपके साथ मुखातिब हुए हैं कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को चीज करने के लिए 200 रन का टारगेट सामने है एमसीसी वागोरा के लिए। पहले बैटिंग करके याद कराता चलूं यहाँ प्रीमियर लीग 10वें एडिशन के फाइनल मुकाबले में वेली वॉरियर्स ने 20 ओवर खेलकर 7 विकेट गंवाकर 199 बना लिया। 93 रन की पारी अपने बैट से खेली थी वहां जमील नजीर ने, और जमील ने छक्के छुड़ा दिया आज गेंदबाजों के 199 120 गेंदों में, और 200 रन का हदफ मिला है ताकुब के लिए। और दोनों ओपनर्स एनसीसी वागोरा के विकेट पर पहुंचे हैं। समीर, कमाल का टैलेंट समीर के पास, एक तगड़ी ऑलराउंडर इस टीम के, और उसके साथ तौफीक मुझे नजर आ रहे हैं जो कि फारन पर रहेंगे। समीर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। पहले व्यूवर सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है। सजाद सोफी साहब हमारे रेगुलर व्यूवर रतनीपोरा से, आदिल दादा दूसरे व्यूवर शार से, वालेकुम सलाम। और तीसरे व्यूवर कैसर जावेद साहब लिख रहे कि क्या लग रहा है आपको ये मैच फिनिश होगा तो उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कैसर साहब। मैंने यस्टरडे आपको कहा कि मैच फिनिश होगा तो सीधा पहुंचेंगे हम ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। फिलहाल मौसम का भी कुछ पता नहीं है कि आपका मैच होगा या नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। फिरदौस भट्ट ओबीएटिस लेट्स प्ले की कॉल कर दिया। अदनान नजीर शुरुआत करेंगे। पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी लेग स्टंप लाइन की काफी बार, और इम्तियाज वानी ने इसे स्ट्रेट अवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया तो खाता खुल चुका है। रनों की शुरुआत हो चली है दूसरी पारी में एनसीसी वागोरा के लिए। एक्स्ट्रा की सूरत में ही खाता खुला है। 1 रन स्कोर बगैर किसी नुकसान के। फिरदौस भट्ट रेन स्टार्ट सेट अब हम पखरपुरा। तो चलिए, बारिश शुरू हुई है पखरपुरा के अंदर। ये फिर से शॉट गिरा, लेकिन हो क्या शानदार हिट, गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए रन चेस का पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ समीर के बल्ले से। समीर की पहचान यही है, गजब का खेलते समीर शुरुआत में, और बेहतर शुरुआत की जरूरत भी है उनकी टीम वागोरा एनसीसी को। अगर शुरुआत अच्छी मिलेगी तो अंजाम भी बेहतर हो सकता है एनसीसी वागोरा के लिए। 5 पहुंचा स्कोर बगैर किसी नुकसान के। मौसम निसार कल मिलते हैं भाई। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी टीम फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। गुड लक आपके कल के फाइनल के लिए जो कि आजाद स्टेडियम के अंदर होगा। ये फिर से शॉट, लेकिन इस मर्तबा शरीर के आसपास थी, और इस बार भी अंथम के ब्लेड सीसी पुल करने की कोशिश की थी समीर, लेकिन समीर हुए नाकाम। एहसान पेंटर आशिक, अस्सलाम वालेकुम सर काबूसा से। सोहेल भी मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। मजनू राजबाग श्रीनगर से, वालेकुम सलाम। आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप प्रेड कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्ट्रीमिंग के साथ जुड़ सकते हैं और इस कांटे की टक्कर के रन चेस को वो एंजॉय कर सकते घर बैठे। दूर वाले छोर से अदनान तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार एक ही हाथ से वन हैंडेड स्ट्रोक। अगर 2 हाथ लगाते ना तो गेंद कहां जाती, एक $1 मिलियन सवाल है इस वक्त आमिर सलमानी के लिए। और गेंद एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट के उस पर दूसरा चौका है। रन चेस का समीर के बल्ले से निकलता, और समीर पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे हैं। और समीर को ये बात जहन में है, प्लानिंग के तहत उतरे हैं कि अगर बारिश हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक बाद में देखते हैं उसको, तो डीएल मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हीरोज जो होगा, और उसी का ख्याल रखते हुए ताबड़तोड़ शुरुआत आकर्षक नजर आ रहे हैं। शुरुआत से ही समीर 2 चौके लगाकर वो 8 पर, कुल रन संख्या 9 3 गेंदों के बाद। चौथी मरतबा गेंद करने के लिए इस पर लेंथ आगे। एक और गेंद मिली थी बड़े शॉट के लिए, लेकिन बीट हुए इस पर गेंद, थोड़ा सा अंदर आई, हवा में स्विंग हुई है गेंद। और उमर आर्चर वही बता रहे हैं, एक तगड़े गेंदबाज जो कि गेंद को बाहर भी निकालते अंदर भी लाते हैं, और कभी कभार गेंद को हवा में भी स्विंग करते हैं। इस वजह से उनको पता पहले ही लग गया और उन्हें हाथ से इशारा किया था मेरी तरफ की गेंद थोड़ा सा अंदर आई हवा में। ये ड्राइव किया 2 फील्डर के बीच में, ये बल्ले की टोको लगी, लेकिन उसके बाद भी गई है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाद। नो बॉल का इशारा, जख्मों पे छेड़ेगी नगमा कब
वहां पे समीर, क्योंकि समीर के पास लाइसेंस मिला है किल करने को अगले गेंद के। तीसरा चौका, नो बॉल पर लगा चौका। पीरजादा शकील, लव यू ब्रदर। व्हाट अबाउट YPL तारजू, WPL तारजू, वेरी गुड। 14 बिना किसी नुकसान के। NCC वागोरा का स्कोर 29 में 200 रन का टारगेट। अदनान की अगली गेंद इस पर स्विंग एंड मिस। एक और नो बॉल और स्टपिंग कर बैठे वहां पे गेंदबाज, और इसका खास ख्याल रखना होगा शुरुआत में, इस का बड़ा ख्याल रखना होगा गेंदबाज को। फयाज अहमद, लव यू उमर साहब। फयाज प्लीजर फ्रॉम लाल चौक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 15 बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद, और अब फिर से मौका मिला है सोने पे सुहागा। एक और फ्री हिट समीर के लिए। 15 बिना किसी नुकसान के 4 गेंदों के बाद पहले ओवर में 185 रन की अभी भी जरूरत है। अदनान गेंद करने के लिए आए अगली, ये लेग स्टंप के आसपास, एक बार फिर एक ही हाथ से घुमा दिया इसे, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग स्किल, डीप में गेंद को फील्ड किया वहां फील्डर ने, और इस पिच 1 रन हासिल करने का मौका। पहला ओवर काफी बड़ा, काफी महंगा, और ऐसा लगा कि 2-3 ओवर्स का टाइम बीत गया इस पहले ओवर में, क्योंकि एक वाइड, 2 नो बॉल, 2 डॉट्स भी देखने को मिले इस ओवर में। अमान भट्ट, वालेकुम सलाम अमान। पीरजादा शकील, गॉड ब्लेस यू टू। इमिनेंट टाम्बिर, ये रन्स साहिल लोन ने कंसीड अच्छे खासे किए, 50 से ज्यादा। अदनान पहले ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए तौफीक ने गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर इसे पुल करने की कोशिश की, वो बीट हुई पूरी तरह से, गेंद आई विकेट कीपर के पास। पहला ओवर हुआ मुकम्मल। पहले ओवर के इख्तिताम पर इस आर या पार की लड़ाई में स्कोर NCC वागोरा का 16 बिना किसी नुकसान के, और 13 रन समीर ने बनाए हैं 7 गेंदें खेलकर। अब 114 गेंदों में 184 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। नेहमा प्रीमियर लीग 10वां एडिशन, दूसरी पारी। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और वेदर भी काफी बढ़िया है। अगर बारिश ना हुई तो हल्की सी छींटें गिर रही है आसमान से, बूंदाबांदी शुरू हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि गेम को आप रोक सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि ये बारिश ना हो जाए इस वक्त, और इस मैच में खलल ना पड़े। हम सफर लिख रही कि मैच को ना बिजबहरा क्रिकेट ग्राउंड से देख रहे हैं। एक क्रिकेट के दीवानों में से दीवाना जो कि पहुंच चुके हैं बिजबहरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज उस पहले मैच को देखने के लिए। वानी गुलजार, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा उछाल मिला और इसी अंपायर ने बॉयड का इशारा कर दिया। आयत जान, वालेकुम सलाम। आयत जान, कहाँ से आपका ताल्लुक है? क्या आप लड़का हो या फिर लड़की? 100% आप लड़का ही है, कि बहुत सारे लोग दोस्त लड़की का नाम सेट करते हैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर। ये गेंद सीधे गई है कवर पोजीशन पर, जमील नजीर के हाथ में, और जहरान ने विकेट निकाल के दिया। और इस मैच में क्या समीर आउट हुए? अगर समीर, फिर तो दजका लगा है। जी हां, बेशकीमती विकेट कमा दी है NCC वागोरा की टीम ने दूसरे ओवर की। ये कुल मिला के दूसरी गेंद थी शायद, पहली तो वाइड, अब लीगल पहली गेंद जिस पर विकेट मिला, नसीब ने गंवा दिया समीर के रूप में पहला विकेट 17 पर। आयत जान पुलवामा से, मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल त्राल से, नूरपुरा से, मीर फिरदौस। तेज बारिश होने का खतरा है, जी हाँ वही है, लेकिन अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस वक्त बारिश ना हो जाए और यह मैच में खलल ना पड़े। 200 रन का टारगेट है सामने। 17 पर 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 113 गेंदों में भी 183 चाहिए इस महामुकाबले को जीतने के लिए। और जहरान ने बढ़िया शुरुआत की, विकेट उन्होंने आज निकाल के दी वेली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम को। जहरान शॉर्ट रन के साथ अब दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं, और एक छोटी सी पारी खेलकर 13 रन बनाकर समीर ने अपना विकेट दे दिया। जहरान ओवर द विकेट, दाएं हाथ से ऑफ स्टंप से बाहर पंच किया खड़े खड़े से मोहम्मद इरफान ने, लेकिन गेंद सीधी गई कवर पर। 15 नंबर की टी-शर्ट लगाकर फील्डर के पास उन्होंने गेंद को उठाया और वापस वो बीच रहे गेंद को गेंदबाज के पास। अब्दुर्रशीद राशिद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक बार फिर पंच किया
मोहम्मद इरफान ने इस गेंद को लेकिन सीधे बैकविड पॉइंट पर फील्डर के पास, कोई रन मिला नहीं इस गेंद पर। 3 गेंदें लगातार डॉट हुई। वो वाइड के बाद अच्छी वापसी जहरान कर रहे हैं। इस पर काफी ज्यादा बाहर उछाल और बाउंस अच्छा खासा मिल रहा है जहरान की गेंदबाजी में उनको। आमिर अहमद, वालेकुम सलाम आमिर साहब। 200 रन का टारगेट 18 पर 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद मौजूदा रन रेट 12, और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं वो बिलो 10, 9.84। इस बार फिर से शॉट गिरा दी गेंद, लेकिन ये वाली ज्यादा उठी नहीं, इससे पहले ज्यादा उठी थी और ये ज्यादा नीचे रही। गेंद की विकेट कीपर के पास। तीसरी चौथी डॉट इस ओवर की, अब तक 2 रन बने हैं क्योंकि 2 वाइड्स किए हैं यहाँ पे गेंदबाज ने, और नो बॉल करार दी थी अंपायर ने अगली ओवर स्टेपिंग कर बैठे। इससे पहले भी 2 नो बॉल्स किए थे, इनको रोकना होगा, इन पर ध्यान देना होगा यहाँ पे बॉलर्स को। वागिश समीर, काजीकुंड काकापोरा से आमिर अहमद। बोलो कौन जीतेगा, मुझे क्या पता कौन जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। न्यामा प्रीमियर लीग 10वां एडिशन, दूसरी पारी। ये नो बॉल थी जरूर, लेकिन इस पर फायदा ले नहीं पाए। गेंद को कट करने की कोशिश की, उछाल रफ्तार लाइन से बीट हुए, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी जो कि बल्ले को छकाती हुई गई सीधे विकेट कीपर के पास। जहरान अगली मर्तबा इस ओवर में इस पार ओवर पेच बनाकर सहलाया, टहलाया, चिप किया, ओवर कवर गेंद की है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस सीधे ना टेंट के ऊपर जाकर गेंद गिरी, और ऐसे लगा जहां उस टेंट में रहने वाले लोग, उनको लगा कि कोई धमाका आ गया है। ये धमाका नहीं बल्कि बड़ा छक्का निकला बैट से मोहम्मद इरफान के, और इरफान ने टाइमिंग पर भरोसा किया, बल्ले के बीच लेकर के गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ह्यूज हैंडसम ब्यूटीफुल 6 फ्रॉम द विकेट ऑफ मोहम्मद इरफान, और 6 के साथ उनका खाता खुला, वो ऑफ द मार्क हुए। मोहम्मद अल्ताफ, आपका बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब जुड़ने के लिए। 2 डन, 25 for 1। अब तीसरे ओवर में क्या फिर से अदनान को ही बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। जीनत ललहरा नहीं आना है। देखिए ललहरा हम तभी आएंगे जब यहां से ये मैच फिनिश होगा। जाकिर अयूब, उबैद नजीर, आपका बहुत शुक्रिया। अदनान नजीर, कोटी का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर के तैयार फार एंड से अंपायर के पास पहुंचे। ये गेंद अच्छी गेंद थी, स्लोवर अंदर आती हुई ऑफ स्टंप की, थोड़ा सा बाहर गिरने के बाद अंदर आती हुई कट कर ये गेंद अंदर आई और सीधा टकराई है। तौफीक बीट हुए, इस पर ऑफ स्टंप पर लगी, विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया रन चेस में। नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा की टीम ने इसी के साथ 25 पर 2 एनसीसी वागोरा संकट के दौर से गुजर रही है। इस आर या पार की लड़ाई में पहले समीर और अब जाकर तौफीक, यानी कि दोनों ही अपने 25 रन पर आउट हुए। नसीब क्रिकेट क्लब के, और अदनान ने विकेट निकाल के दी अपनी टीम वैली वॉरियर्स जूनियर्स को। यार मतलब इशफाक कुछ लिख रहे हैं। उबैद नबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीब क्रिकेट क्लब का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है और विकेट पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, ये देखना होगा। यहां से इनायत को भेजा गया है नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए। आशिक नबी, सरखाना खया, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिला उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए आपको। इरफान साहब और उसके अलावा अरबाज मीर साहब टूर्नामेंट चला रहे हैं। अरबाज ड्यूक के नाम से काफ़ी मशहूर है इस इलाके में। अगर आप अरबाज कहोगे तो आपको ड्यूक के बगैर इसको जानना, इसको पहचानना काफ़ी मुश्किल है। हमेशा इसका चेहरा जो है ना उसके ऊपर हंसी रहती है, उसके पीछे क्या राज है अल्लाह ताला की देन है अरबाज मीर साहब। और स्टाइल इनका जो मिडिल ईस्ट में फुटबॉलर है उसी तरह का स्टाइल, हेयर स्टाइल, दाढ़ी उसी तरह रखते, अपना अपना फंडा है। गुड लक कहेंगे यहाँ पे इरफान और उसके साथी उसके ब्रदर अरबाज मीर साहब को। डरादिल, उबैद नजीर 25 पर 2। इनायत और मोहम्मद इरफान इस समय विकेट पर
और शुक्रिया मैं साथ साथ अदा करना चाहूँगा आमिर सलमानी साहब का, जिन्होंने आज खाना भी नहीं खाया है लेकिन स्कोरिंग की वो फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे लिए ख़ास आए हैं वो, हमारे अजीज़ दोस्त, हमारे दिल के बहुत करीब। समर T20 कप को चला वो रहे हैं यहाँ पे, और लग रहा है शायद कि बारिश नहीं होगी अब, क्योंकि ये सफ़ेद बादल जो है ना अब दूर दूर भाग रहे हैं आसमान के ऊपर। अब हो सकता है कि अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा आगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बारिश नहीं होगी अब, चांस वही है। फिर भी बारिश कब होनी है कब नहीं होनी है बस अल्लाह ताला के हाथ में है। ये पहली गेंद पर रन पूरा कर लिया दौड़ करके इनायत आब्द मार्क हुए। पहली गेंद पर उन्होंने ऑफसाइड में खेला। 2.3 के बाद 25 और 2 विकेट के नुकसान पर रन मिला इस पर। आप कंफर्म करो, आप कंफर्म करो प्लीज। 25 पर 2.2 के बाद स्ट्राइक पर कौन है इस वक्त? यावर भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया यावर साहब, इन्होंने सलाम किया है। वालेकुम सलाम यावर, आपका ताल्लुक है कहाँ से आप बता सकते हैं? खाना पहुंच चुका है। इरफान साहब को भी भूख लगी है, और खास करके हमारे स्कोरर आमिर साहब को, जिन्होंने चाय भी नहीं पी आज। अदनान नजीर विकेट लेने के बाद इस ओवर में अगली मरतबा इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, एक बार फिर अंदर आती हुई, लेकिन ये गेंद इस मरतबा गिरी लेग स्टंप पर, और उसके बाद थोड़ा सा अंदर आई गिरने के बाद, और बल्लेबाज और लेग स्टंप के बीच में निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में इसे विकेट कीपर ने सही सलामत कलेक्ट कर लिया। जाकिर अय्यूब, शबनम आशिक, मैच कहाँ पे है शबनम साहब? ये मैच चल रहा है खदर मुगर नंबर 1 पे। सालिक शौकत सलाम कर रहे हैं हमारे रेगुलर व्यूवर जम्मू से, आज भी उन्होंने कमेंट पेश किया है। वालेकुम सलाम। लिख रही कि जम्मू में बारिश पड़ रही है, बट यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई। अब लग रहा है कि मौसम बेहतर होगा। उबैद नबी, आपका बहुत शुक्रिया उबैद साहब। 25 रुका हुआ स्कोर तीसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 103 175, यह इक्वेशन इस फाइनल मैच की। अदनान ने बढ़िया बॉलिंग की है इस ओवर में। इससे पहले जो पहला ओवर इनका रहा था वो काफी खराब था, लेकिन इस बार डाउन द पिच आकर हो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये स्ट्रोक कमाल का था जरूर, लेकिन बल्लेबाज का रिएक्शन जब इन्होंने देखा गेंद हवा में, उन्होंने बल्ला फेंका, क्योंकि उस और डीप कवर बाउंड लाइन के बाहर एक बच्चा था, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की और गेंद उनके सर के नजदीक से, यानी कि कान को सीटी बजा कर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस चौके के साथ इनायत का खाता खुला। तीसरे ओवर के बाद 29 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। गेम को कंटिन्यू करना है इस वक्त, जो खाने के लिए यहाँ पे कुछ लेकर के आए हैं। इरफान साहब बता रहे कि जो खाना है यहाँ नहीं खाना है, इसको घर में सीधा जाकर खाना है, क्योंकि वजह यही है कि मौसम पे कोई भरोसा नहीं है। और बाल बाल बचे वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, और अरबाज साहब अब उस छोटे बच्चे को ये कह रहे हैं कि बेटा आप अंदर ना आए बाउंड्री लाइन के, आप बाहर रह रहे हैं, क्योंकि इस बार यहाँ काफी खतरा हो सकता था, चोटिल हो सकते थे। बट तारिक, आपका बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ग्राउंड काफी बढ़िया है, लश्करी आउटफील्ड आपको दिख रहा है, और इस ग्राउंड की खूबसूरती ये है, अगर बारिश होती है तो 1 घंटे के बाद आप खेल को फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। इस सनसनी के शॉट के साथ ही मोहम्मद इरफान के साथ ही इनायत का खाता खुला। इनायत 4 पर, मोहम्मद इरफान 3 के बाद 29, 2 विकेट के नुकसान पर। 102 गेंदों में भी 171 और चाहिए। और अंपायर का भी रिएक्शन काफी खतरनाक था, उहा की आवाज निकलती हुई, ओ माय गॉड कहा अंपायर ने, अल्लाह ताला को पुकारा। और यहाँ बल्लेबाज ने भी, और जब उन्होंने देखा कि गेंद हिट हुई नहीं वहां पे उस बच्चे को, तो उसके बाद अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र किया उसने, हमने भी, और यहाँ पे तमाम आए तमाशाइयों ने भी। इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।
29 पर 2। चौथे ओवर की पहली गेंद के बाद जहरान इससे पहले एक ओवर डाल चुके हैं, उन्होंने 9 रन दिए, विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली। 200 का टारगेट सामने, उसमें नसीब क्रिकेट क्लब वागुरा ने अब तक 2 विकेट गंवा दिए हैं अपने। दोनों ओपनर्स बाहर गए हैं, पहले समीर 13 रन बनाकर, उसके साथ फिर तौफीक ने भी जल्दी अपना विकेट दे दिया था जब वो पिछले ओवर यानी कि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए थे, बोल्ड हुए थे एक अंदर आती हुई इन स्विंगिंग डिलीवरी पर। मोहम्मद अल्ताफ, आपका बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। ये पुल किया, वार किया और ये एक अद्भुत छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर। गेंद की आसमान से बातें करती हुई 6 रनों के लिए। ये शॉट थी, ज्यादा उछाल था, रफ्तार भी कम थी, कमजोर गेंद पर जड़ दिया छक्का मोहम्मद इरफान ने। ओवर मिड विकेट वो पारा पर पहुंचे 8 गेंदों का सामना करने के बाद। डार आदिल, आपका बहुत शुक्रिया आदिल साहब। 35 पर 2, 100 गेंद 165 रन। अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूं, इस ग्राउंड पे हमने 220 भी चेज होते हुए देखा है या रन चेज होते हैं। देखते कि किस तरह की बैटिंग करते हैं यहाँ पे नसीब क्रिकेट क्लब वागुरा के ये बैट्समैन। 10.50 इस वक्त रन बनाने की औसत इस 6 के साथ बढ़ चुकी है और रिकॉर्ड थोड़ा सा नीचे आ गया है, 10 के नीचे। मोहसिन डार, वागुरा नीड बिग पार्टनरशिप। जी हाँ, उसी तरह की पार्टनरशिप जिस तरह से चौथे विकेट के पर 108 रन की बनी थी जमील और जमील के साथ ही साबित वानी के बीच में। उसी की बदौलत 199 पर यह टीम पहुंची और 120 गेंदों में 200 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए नसीब क्रिकेट क्लब वागुरा की टीम को। मोहम्मद इरफान 12, इनायत 4। 35 पर 2, 99 गेंदें, अभी भी 165 रन की और जरूरत है इस महामुकाबले को जीतने के लिए। और जहरान शॉर्ट रन के साथ ही अगली गेंद इस बार तिरछे बल्ले के साथ पंच किया, इसे बल्ले का मुंह खोला ऑफसाइड में। गेंद की फ्लैट पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए दूसरा छक्का निकलता हुआ आत्मविश्वास से भरा हुआ यहां मोहम्मद इरफान के बल्ले से। इरफान पहुंचे अब 18 पर। मजमूई स्कोर एनसीसी वागुरा का 41, 2 विकेट के नुकसान पर। जाराना हिटिंग देखने को मिली इस ओवर में। मोहम्मद इरफान की जानिब से 2 छक्के उन्होंने लगाए इस ओवर में। 180 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। डार आदिल, बट इद्रीस इस मैच का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और अगर आप यूट्यूब लवर है तो आप यूट्यूब पर जाकर, ये ज्यादा शॉट गिरी, मारने वाली बॉल रुके नहीं और अपनी जगह इसे लॉफ्ट किया ऑन साइड में आड़े बल्ले के साथ ही गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और 6 के लिए तीसरा छक्का इस ओवर का और इक्वेशन कम होता हुआ 97 में अब 153 चाहिए और अर्धशतक की दहलीज पर पहुंच गई है एनसीसी वागुरा की टीम। 47 पर 2, मोहम्मद इरफान 24, 11 गेंदों से। इनायत 4 रन बनाकर बैटिंग करे 5 गेंदों से। अगली गेंद इस बार सिरा लगा गेंद की थर्ड मैन की दिशा में, जहां सज्जाद अफगानी ने इसे फील किया और जब तक अफगानी थ्रू कर लेते उससे पहले दोनों बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। ओवर हुआ मुकम्मल चौथा, जिसमें 3 छक्के 1 सिंगल यानी कि 19 रन बने इस ओवर में जहरान के। जहरान ने 2 ओवर में 28 रन देकर के विकेट हासिल कर ली। चौथे ओवर के इख्तिताम पर 48 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर एनसीसी वागुरा चेज कर रही है। 200 रन का जो टारगेट मिला उसी का। रिकॉर्ड रन रेट 9.50, करंट 12। ये करंट ना काफी ऊपर चला गया है। 48 पर 2, अच्छी पोजीशन में दिख रही है एनसीसी वागुरा की टीम। एक पार्टनरशिप बन चुकी है इस विकेट के ऊपर, तीसरे विकेट के ऊपर। मोहम्मद इरफान ने अच्छे रन बनाए, 25 रन बना करके वो नॉट आउट। और अदनान नजीर स्पेल का तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं फिर से। स्लोवर गेंद ड्राइव किया इसे कुव्वत के साथ, लेकिन गेंद को मिड ऑफ वाइडिश पर ही फील किया उस और फील्डर ने। और पहली पारी में टॉप स्कोरर रहे थे वेली वॉरियर्स श्रीनगर की जानिब से जमील नजीर, जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। 93 रन की वो शानदार पारी उन्होंने खेली अपने बल्ले से। अदनान दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए आए हैं। इस बार रूम मिला, फ्रंट फुट बनाकर तिरछे बल्ले के साथ स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को उठाया हवा में।
गेंद जाकर गिरी दरख्तों के पीछे, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए मोहम्मद इरफान छक्कों में डील कर रहे हैं। ये पिछले 2 ओवर में उनके बल्ले से 34वां छक्का आता हुआ और इस छक्के के साथ ही 31 पर पहुंचे मोहम्मद इरफान और मजमूई स्कोर 54 पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। क्या आपने अपडेट किया तो थोड़ा सा लेट आएगा यहां स्क्रीन पर। सईद इशफाक डार आदिल आपका वेलकम करते हैं आदिल साहब। अदनान अगली गेंद करने के लिए इस बार बढ़िया और स्विंग डिलीवरी, शानदार ये गेंद घूमी टिप्पा खाने के बाद और गई सीधे विकेट कीपर के पास, बल्लेबाज को बीट करती हुई 6 के बाद कर दी डॉट डिलीवरी। वहां गेंदबाज अदनान नज़ीर ने मौसम में बेहतरीन नजर आ रही है। सईद इशफाक वालेकुम सलाम, ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आप सुनाओ आप कैसे हो? ये 2 टांगों के बीच में विकेट कीपर ने गलती कर ली। सज्जाद अफगानी कुछ नहीं बिगाड़ सकते गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। खराब विकेट कीपिंग के चलते चौका। दिखी विकेट कीपर को ना दिमाग की वो खिड़की खोल के रखनी थी, ये गेंद को इस बार पैड से रुकना था, गलती कर ली, थोड़ा सा गैप रहा 2 टांगों के बीच में और उसी का फायदा मिला यहां टीम एनसीसी वागोरा को। गेंद की बिटवीन द 2 लेग्स थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, ये चौका बाइक की सूरत में मिलता हुआ रन खुल करके बन रहे हैं एनसीसी वागोरा के लिए। 31 पर मोहम्मद इरफान सामने करेगा अदनान की अगली गेंद का इस बार विकेट थी जरूर, ये सिरा लेती हुई गेंद की विकेट कीपर के आगे जानब गिरने के बाद थर्ड मैन पर और सज्जाद अफगानी ने जब तक इनको फील किया, अफगानी का ये थ्रू काफी वाइड आया और इस बीच 1 रन नहीं बल्कि 2 रन बनाने का मौका मिला। 60 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया खेला मोहम्मद इरफान ने और एक अच्छी पोजीशन पर इन्होंने अपनी टीम को लाकर खड़ा कर दिया रन चेस में। अभी भी 91 गेंदें बची भी और 91 में कितने चाहिए? हमारे सिकरर सलमानी का मानना है कि अभी भी 140, क्योंकि 200 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए। 5वां ओवर इनिंग का चल रहा है, इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। तो ये नो बॉल है क्या? तो अब जाकर पता करेंगे कि अपडेट हमें चाहिए। अपडेट अभी तक नहीं मिला है। क्या पिछली गेंद नो बॉल थी? पिछली गेंद तो नो बॉल है ना, उस पे 3 रन करेंगे आप ऐड, यानी कि स्कोर इस वक्त 61 और ये वाली गेंद फ्री हिट बॉल है वहां मोहम्मद इरफान के लिए और फ्री हिट गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। वो ओवर स्टेपिंग कर बैठे थे शायद, लेग स्टंप के बाहर दिशा से पटके, लेकिन इस बार बढ़िया ड्राइव लगाकर काबिल तारीफ विकेट कीपिंग देखने को मिली विकेट कीपर की जानिब से। उन्होंने ये चौका बचाया यकीनन अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बीच वाइट और वाइट की सूरत में एक रन और बाई, यानी कि वाइट प्लस बाई। जुबैर जान वालेकुम सलाम जुबैर साहब। जावेद गनाई अहरबल से वालेकुम सलाम गनाई, आपका ज्वाइन करने के लिए। 63 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5वीं गेंद लेकर के तैयार यहां बल्लेबाज के लिए इस बार जगह बनाते हुए इसे बड़े शॉट के लिए मारना चाह रहे थे बैट्समैन इनायत, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगी, उसके बाद अपनी फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया गेंदबाज अदनान नज़ीर ने। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। अदनान का वो जो दूसरा ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था, लेकिन ये ओवर भी महंगा साबित हुआ अदनान का। आखिरी मरतबा अदनान इस ओवर में इस बार बाहर निकलकर सहलाया, एक बार फिर राह दिखा दी बाउंड्री की और चलता किया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इरफान ने इस गेंद को चौके के लिए गेंद की पिच तक पहुंचे, स्पॉट तक पहुंचे और उसके बाद इसे ड्राइव किया। 4 रन मिले इस गेंद पर। अदफर हुसैन भाई मलंगपुरा कब आओगे? मलंगपुरा हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जो अगली संडे है उसी के दिन, यानी कि 8 अगस्त को शायद 8 अगस्त के बाद 12 अगस्त को शायद 12 अगस्त को हम पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा 9 अगस्त को, बल्कि 10 अगस्त को, जी हाँ 10 अगस्त को हम पहुंच रहे हैं। 10 अगस्त को हम आ रहे हैं आपके इलाके में मलंगपुरा, जहां मलंगपुरा प्रीमियर लीग का 4th एडिशन का फाइनल मुकाबला होगा जुबैर जान डोडा से।
अदफर हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर नहायत ही उम्दा स्ट्रोक लगा था इनायत के बैट से जब उन्होंने वो चौका पाया था। अब 90 गेंदों में सलमानी आमिर बता रहे जिनको एनर्जी मिल चुकी है 132 13.40 और सलमानी बता रहे कि उनको इस वक्त खाना अच्छे मकदार में चाहिए क्योंकि बुके है सुबह से हमारे अजीज दोस्त। 5 गॉन 67 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और मौसम बेहतर हुआ है, बेहतरी हुई है मौसम में। अब लग रहा है कि ये सफ़ेद बादल ना दूर दूर भाग रहे हैं, एक तो सूरज से और इस आसमान से भी, और नीला आसमान दिख रहा है अब जा करके। अदफर हुसैन ओके बाई लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा ये काम है, अपडेट हम देते रहते हैं। और कल इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी थी, मौसम ने साथ दिया, संडे स्पेशल होगा आज़ाद स्टेडियम क्रू में, जहाँ पे रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट आज़ाद साहब की टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। 2 टीमें एक ही इलाके की, 11 स्टार्स लद्दू और दूसरी टीम लद्दू लेजेंड्स, लेकिन उसमें कांटे की टक्कर होगी। और तब जब उसमें मज़ा आता है जब एक ही इलाके की 2 टीमें होती हैं। और अब तक की कामयाब सलामी जोड़ी मिल चुकी है लद्दू लेजेंड्स की टीम को, एक तरफ आसिम शबीर और उसके अलावा इरफान मजीद जब उतरते हैं तो उनको देख करके मुझे याद आता है कि एक दिल दूसरा है धड़कन, कमाल की जोड़ी, कामयाब जोड़ी टीम 11 स्टार्स के खिलाफ लद्दू लेजेंड्स की आएगी कल। अब बॉलिंग में अब अदनान के बाद ना फाजिल आए हैं और फाजिल की पहली गेंद को काट कर लिया। ऑफ साइड में दीवार था लेकिन दीवार के बीच में गेंद को गैप में धकेला और गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। 4 के साथ 71 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 6वां ओवर शुरू हुआ पावर प्ले का आखिरी, जिसमें पहली गेंद पर लगा चौका फ्रॉम द वेट ऑफ मोहम्मद इरफान आड़े हाथों लेते हुए। और इरफान के सामने ये गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। 18 गेंदों में 37 यानी कि 200 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से वो इस T20 फाइनल मुकाबले में रन्स बना रहे हैं। नसीब किरकिरगलवागोरा के लिए फाजिल तिरछे रन के साथ इस बार मिस टाइम शॉट बाउंड्री हवा में और जाकर गिरा ये गेंद कवर बाउंड्री लाइन के अंदर, एक टिप्पा उसके बाद बाहर। 1 बाउंड चौका, काफी कोशिश की थी जरूरी से कैच करने की लेकिन नाकाम रहे वहां कवर फील्डर, डीप में उन्होंने कोशिश की। 1 बाउंड चौका। मोहम्मद इरफान पहुंचे 41 पर 75 तेजी के साथ। एनसीसी के जो अब रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स है ना वो काफी खुश लग रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ से अब वो एक अच्छी पोजीशन में है। स्लॉक करने गए थे, स्कर ऑफ द विकेट, गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, पावर प्ले ऑन है, उसी का फायदा लेने की कोशिश मिल रहा है मोहम्मद इरफान और टीम नसीब किरकिरगलवागोरा को। तीसरा चौका लगातार, 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज पर मोहम्मद इरफान। 79 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। ये 6ठे ओवर की 3 गेंदों के बाद डार शब्बीर ललहरा से हमारे रेगुलर व्यूवर और हिलाल डार साहब के मामा जानी, वालेकुम सलाम। अगर मौका मिला, टाइम मिला तो पहुंचेंगे इस मैच को फिनिश करने के बाद ललहरा की सरजमीन पर। अगर 3:30 बजे वो मैच शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे वहां पहुंचने की। अगर 3:30 बजे वो मैच शुरू होगा, क्योंकि कल भी हमने दोगाम में वो 3:15 के आसपास मैच शुरू किया था। 86 गेंदें अब बची हुई है। 86 में और कितने चाहिए? आई थिंक 121। जी हाँ, अराउंड द विकेट फाजिल ने आने का फैसला किया है। फाजिल की ये 5वीं गेंद, इस बार विकेट मिली, रोम मिला और जड़ दिया चौका एक और। इस बार गोली की रफ्तार से गेंद को कट किया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी के साथ 49 पर पहुंचे मोहम्मद इरफान। 1 रन दूर है वो अपनी 50 से। जराना बैटिंग उन्होंने की, 23 पारी उन्होंने खेली है और अभी भी नॉट आउट है। इस बार पहली मर्तबा डिफेंड करने के अंदाज में इन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की लेकिन इस बार बीट हुई गेंद आई विकेट कीपर के पास। ओवर का हुआ खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ ही। पहला विकेट 17, दूसरा 25, 13। अब तक एक्स्ट्रा की सूरत में रन बने हैं इस 83 रन में एनसीसी वागोरा के लिए। 6 ओवर के बाद 6 गॉन, 83 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 84 गेंदों में अभी भी 117 और चाहिए और यहाँ 6 ओवर के बाद वक्फा लिया गया है और उसकी वजह ये कि यहाँ पे अब जाकर शायद रिफ्रेशमेंट
लेने की कोशिश करेंगी यहाँ की मैनेजमेंट ने जो अभी थोड़ा सा लीड रिफ्रेशमेंट भेजा, रिफ्रेशमेंट ले लेंगे और दोनों टीमों के खिलाड़ी। और इस समय का वक्फा 5 या 10 मिनट के बाद हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। बड़ा रास्ता आप बने रहेगा एचडी क्वालिटी के साथ और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू वेरी मच।
Mecmen İmran'a da bunu küçük bağlı zikirəm. Hem de ben böyle koyayım. Single game. Amir şurada. Ha. Привет. Ben mesajı açılmaz yani. Önce beraber sana ya. Agar hafçı şey dedim, nam dedim. Сейчас суби как либо. Silencios? Na, açı zori ki agar atlayıp Kılıcı tutacağımız mezimiz. Su iştalmayın menis üsü charge üsü ne? Skor falan. Dikas person. 33. After me. Baya bowler ha. Faik. Churi man. Diagnosis ki. Bize payı nokor öyle ki final nokor kanser. मीर आदिल खान राजू ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान लव फ्रॉम KPL। बासित फारूक, वालेकुम सलाम बासित साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। ये बड़ा वक्फा लिया गया 6 ओवर्स के बाद, इसमें रिफ्रेशमेंट हमने ले ली। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेट पहुंचा था और मैच को जल्दी ही इस वजह से स्टार्ट किया गया था दूसरी पारी को, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। लेकिन मौसम अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वेदर इज़ वेरी गुड। 8वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है और फाइक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बहुत अच्छी पार्टनरशिप पनपी है इस तीसरे विकेट के ऊपर। इनायत और मोहम्मद इरफान के बीच में मोहम्मद इरफान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। 59 रन की उन्होंने पारी खेली जस्ट 27 गेंदों से। 99 स्कोर मजमूई 2 विकेट के नुकसान पर। ये खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, बैक फुट पर जाकर इसी खेला जरूर, थोड़ा सा क्या फंबल फील्डर ने इसका लेग डीप में, लेकिन उसका फायदा मिला नहीं। एक ही रन मिला इस गेंद पर दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों को। आशिक मीर साहब लिख रहे कि वेदर कंडीशन इज सो गुड ब्रो। जी हाँ, अब ठीक है। बासित फारूक छतरीपुरा स्ट्राइकर्स से हमारे साथ इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे दोस्त खान राजू साहब भी इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ कोई प्रीमियर लीग है उसके बारे में कुछ बताइएगा आप। उसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो हम क्या बताएंगे उसके बारे में, उसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। मोहम्मद इरफान 60, इनायत 15, 101 का आंकड़ा छू लिया है रन चीज में। 200 रन का टारगेट। इस बार एक्स्ट्रा बाउंस, गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ और जब तक सजाद अफगानी इसे फील्ड कर लेते, और विकेट कीपर के पास मौका था नहीं इस गेंद को रोकने का, क्योंकि काफी ऊपर थी ये गेंद। गिरने के बाद ज्यादा उछाल लेकर के गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से और 2 रन मिले बाइक की सूरत में। फैजू, इमरान अली, मोहम्मद अल्ताफ और अंडर 19 का फाइनल आई थिंक मंडे के दिन हो सकता है। ये स्लोवर्ती इंतजार के गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। जबरदस्त छक्का निकलता हुआ मोहम्मद इरफान के बल्ले से। इरफान का स्कोर 6 के साथ अब 66 पर पहुंचा। 30 गेंद हमने फेस की है। 200 से ज्यादा की इस स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं इस वक्त टीम एनसीसी वाघोरा के लिए। 109 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये इनिंग का 8वां ओवर चल रहा है जो कि फाइक कर रहे हैं।
73 गेंदों में अब 91 ही चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और फार एंड से फाइक की अगली गेंद, इस बार शॉट गिरा दी हवा में, सॉफ्ट डिसमिसल, गेंद गई सीधे पॉइंट फील्डर के पास। चक शॉट मोहम्मद इरफान ने खेला, लेकिन कोई गलती नहीं, पॉइंट फील्डर ने यह कैच लेकर के विकेट नंबर 3, बढ़िया विकेट, बेशकीमती विकेट और अहम गंवा दिया विकेट अपना मोहम्मद इरफान के रूप में। एमसीसी वाघोरा ने 66 रन बनाकर आउट हुए। सोहेल मीर, कमेंटेटर विद यूनिक वॉइस एंड स्टाइल, थैंक यू वेरी मच। एफसीसी छानपुरा के कैप्टन सोहेल मीर साहब को लास्ट ईयर देखा था, अभी बहुत टाइम हुआ है सोहेल साहब के साथ मुलाकात हुई नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, मजे में होंगे। नांदान परिंदा सोपोर से चौको मकसूद को छाया। जी हाँ, जो 6 ओवर के बाद ब्रेक लिया गया ना, इसी में हमने रिफ्रेशमेंट ले लिया, क्योंकि इनिंग ब्रेक में इस वजह से रिफ्रेशमेंट नहीं लिया। यहाँ की मैनेजमेंट ने, दोनों टीमों ने ये मुनासिब समझा, बातचीत ये हुई, फैसला ये लिया गया कि ये मैच कंटिन्यू करेंगे। दूसरी पारी जल्दी स्टार्ट हुई क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हो, मौसम काफ़ी बेहतर दिख रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। मोहम्मद यासीन मीर, कश्मीर क्रिकेट मैच टीवी पे लाइव होने चाहिए सर। देखिए, अगर आपके पास फेसबुक है, आप उसको लॉग इन लैपटॉप में कर सकते हैं या फिर अपने टेलीविजन पर, तो आप देख सकते हैं किसी भी टाइम। 8वें ओवर के बाद 109, 3 विकेट के नुकसान पर, और फाइक ने अहम कामयाबी से अपनी टीम वेली वॉरियर्स श्रीनगर को हमकिनार कर लिया। बड़ी विकेट उन्होंने दिला दी अपनी टीम को मोहम्मद इरफान के रूप में। इरफान आउट हुए। अब विकेट पर इरशाद देव आए हैं, इस टीम के कैप्टन, नंबर 5 की पोजीशन पर। एक अच्छी सिचुएशन है नसीब क्रिकेट क्लब वाघोरा के लिए। 12 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि गेंदें अभी भी आपके पास 72 बची हुई है और 91 रन चाहिए। गेंदों और रनों में सलमानी उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो जो फर्क था ना, वो जो डिफरेंस था, उसको कम किया सनसनीखेज तरीके से वहाँ पे 66 रन की पारी खेलकर। इस बार शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, उछालता गेंद में, और इसे ओवर पॉइंट खेलने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे, उछाल से बीट हुए। किंगी विकेट कीपर के पास शर्बात डॉट डिलीवरी के साथ इमाद इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। फार एंड से अपने स्पेल का पहला इनिंग का 9वां उनसे करवाया जा रहा है। दूसरी मरतबा इमाद चले, इस बार इंतजार किया, खड़े खड़े ही प्रहार के गेंद की हवा को चीरती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए 115 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं हमारे अजीज दोस्त मिस्टर हिलाल रेना साहब, जो कि इसी ग्राउंड के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन बड़ा लंबा ब्रेक देखने को मिला उस बिग बैश कप में, और उसकी वजह यही है कि बिजी शेड्यूल था। हिलाल साहब के पास वो टाइम था नहीं, और यूनिस साहब भी शायद आउट ऑफ स्टेट गए हैं क्या, आई थिंक नागालैंड पसंद करते हैं वहाँ जाना यूनिस भट्ट साहब। हिलाल साहब का बड़ा वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा लगा हिलाल साहब के साथ, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। इमाद की अगली गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, कनेक्शन लाजवाब, एक खूनखार स्ट्रोक लगाया है इनायत अपने बल्ले से। गेंद की मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए एक और छक्का निकलता हुआ। डेड सोल खान राजू, यासिर कादिर, लव यू टू यासिर साहब। यासिर पहरू से, रथर बिल्डर्स पहरू के ओपनर बैट्समैन, विकेट कीपर ऑफ रथर बिल्डर्स पहरू, जो कि इस मैच को देख रहे हैं हमारे साथ। 122 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इनिंग का ये 9वां ओवर चल रहा है, चूंकि इमाद से करवाया जा रहा है। इमाद ने 13 रन दिए हैं। इरशाद देव पहली मरतबा सामना करने की तैयारी में इस मैच में। शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल करने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन इरशाद देव। गेंद सीधे शरीर पर लगी, छाती पर यह गेंद टकराई, पास में ही जाकर लुढ़की। 9वें ओवर के बाद 122, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 ओवर की गेंदबाजी आनी बाकी है, यानी कि 66 गेंदें अभी भी बची हुई, और 66 में 78 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। करंट रन रेट 13.56, और वही अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं वो बिलो 10 है, 7.09, उतना ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल में है। नसीब क्रिकेट क्लब वाघोरा के लिए मुकाबला
7 विकेटें हाथ में, 66 में से 78। इस ग्राउंड के अंदर ये इक्वेशन जो है ना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी भी टीम के लिए। इस वक्त चीज कर रही है दूसरी पारी में एनसीसी वागोरा की टीम, यानी कि नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा, जो कि एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची है, इत्तेहाद वन विलेज T20 कप के नाम 4th एडिशन में। एक कमाल की टीम को उन्होंने हराया था सेमीफाइनल में। कांग्रेचुलेशंस उस फाइनल के लिए, और वो मैच हम कवर कर रहे हैं लतीफ़ सोफी साहब या फिर उसके साथी इरफान डार साहब का। इनकी इनॉग्रेशन हमने ही की थी उस टूर्नामेंट की, और इख्तिताम भी हम ही करेंगे। वो आखिरी मैच फाइनल मुकाबला। क्या फाइक आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए? फाइक की पहली गेंद को फिलिक किया डीप बैकवर्ड लेग पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाने का मौका था, माफ कीजिएगा। इशफाक तेली, वालेकुम सलाम इशफाक साहब। 3 टाइटन्स से इस बार बढ़िया गेंद, शानदार लाइन थी इस बॉल में, और गुड लेंथ के आसपास गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को हैरान और बीट करती गई विकेट कीपर के पास। मगर किसी रन के 123, 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन का टारगेट मिला चीज करने के लिए इस फाइनल मुकाबले में 10वां एडिशन यहाँ प्रीमियर लीग का। एक खराब गेंद, ये बैट बॉल, और जब बैट बॉल मिलती है तो बल्लेबाज के पास मौका आता है इसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का, और वही क्या इरशाद देव ने भी गेंद को इस मर्तबा निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए सोफी नईम, लव यू उमर बॉय, लव यू टू। सोफी रत्नीपोरा से, और सोफी नईम का कमेंट और उसके अलावा सजाद सोफी साहब का कमेंट सेम रहता है। लव यू उमर बाई नहीं बल्कि लव यू उमर बॉय लिखते हैं। इनको लगता है कि मैं भी छोटा हूँ, 19 साल का हूँ। थैंक यू वेरी मच सोफी। देव, इरशाद ने खाता खोला इस चौके के साथ ही, और इरशाद देव अब सामने करेंगे गेंद का। इस बार फिर से इरशाद देव ने ऑन साइड में इसे फ्लिक किया, और जब तक इसके डीप में इसे फील्ड किया जाता फील्डर दौरा में रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को 1 रन और हासिल करने से। मुबश्शिर अकरम डोडा से, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, पेज को फॉलो करते जाइए, आनंद लेते रहे, और शेयर करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा इस स्ट्रीमिंग को, ताकि और भी ज़्यादा लोग क्रिकेट के दीवाने जुड़ सकते हैं और इस महामुकाबले को वो एंजॉय कर सकते हैं। खदर मगर नंबर 1 फाइनल मुकाबला यहाँ प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का 11वें एडिशन का भी मैच फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। कल नहीं परसों शायद मंडे के दिन अंडर 19 का वो टूर्नामेंट था, और बढ़िया एफर्ट, शानदार फील्डिंग पॉइंट पर डाइव लगाकर अपनी दाएं जानिब से फील्ड किया उस और फील्डर ने। 93 रन की पारी जुनैद जमील नज़ीर ने आज खेली अपने बल्ले से, अभी भी वो टॉप स्कोरर। और उसके बाद दूसरी पारी में इरफान मोहम्मद ने बढ़िया खेला अपने बल्ले से, 68 रन की उन्होंने इनिंग खेली, और इनायत भी नॉट आउट 30 रन बनाकर 19 गेंदों से। और सलमानी आमिर बता रहे हैं कि अगर नसीब क्रिकेट क्लब के लिए ये मैच उनको जीतना है तो इनायत का विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनायत एक तगड़े क्रिकेटर है इस टीम के, एक तगड़े बल्लेबाज, और अब तक उन्होंने अच्छी औसत से अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 20 में उन्होंने 30 जोड़े। ये जमील को फिर से बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए, जमील जिनके बल्ले से अच्छे रन बने आज। XNT ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। 130 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इनिंग का ये 11वां वर्ष चल रहा है। एक बार फिर गेंद को टैप किया ऑन साइड में विकेट डीप में, फील्डर के पास 1 रन बनाने का मौका। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट भी पीछे, और डीप बैकवर्ड्स के लेग पर भी बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डर को प्लेस किया गया है। इस बीच ओवर की अगली गेंद, इस बार स्क्रैप द विकेट, फ्लैट छक्का निकलता हुआ, बल्कि 1 माउस चौका मास्क लगाकर एलन वॉकर की तरह अंपायर इरफान मीर बता रहे कि 1 माउस चौका है। 1 माउस चौका हासिल कर लिया इनायत ने। इनायत का स्कोर 35 पर पहुंचा, और टीम का स्कोर 135। अगली गेंद पर बीट हुए पूरी तरह से इनायत, गेंद की लाइन और गेंद की पिच तक पहुंचकर इसे खेलने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए और गेंद बल्ले और शरीर के बीच में निकलती हुई गई विकेट कीपर के पास। एक बार फिर खराब गेंद,
इस बार भी फैलने की तरफ गेंद को खेला है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों ने बढ़िया दौड़ लगाकर ये 2 रन पूरे कर लिए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 11 gone, 137 for the loss of 3 wickets। 37 पर नाबाद इनायत। इरशाद देव 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 5 गेंदों से। 11वें ओवर के इख्तिताम पर 137 3 विकेट के नुकसान पर रिकॉर्ड रन रेट 7, करंट 12.45 के आसपास इस वक्त चल रहा है। अभी भी 54 गेंदें बची भी इस मैच में। 63 चाहिए। 54 में 63 उतना ज्यादा टफ टास्क नहीं है। नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा के लिए। सजाद भाई NXT ने लिखा इज दिस अंडर 19? जी नहीं, ये अंडर 19 नहीं बल्कि सीनियर्स नियामा प्रीमियर लीग 10वीं एडिशन का फाइनल मैच और अंडर 19 का वो फाइनल मैच मंडे के दिन होगा। आप रेडी रहिएगा। जिन 2 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया है, नियामा प्रीमियर लीग का वो 11वीं एडिशन का फाइनल मैच, इसी ग्राउंड पर वो मैच होगा कल नहीं परसों दिन के 11 बजे। फाइक फयाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल कंसीड किया। 53 गेंदें 62 रन, 138 पर 3। सामने वाले छोर से फाइक की अगली गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद रुक करके आई, फंस करके आई और इसे टैप किया हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में 1 रन के लिए। स्कोर अभी भी 139 3 विकेट के नुकसान पर। 11.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इरशाद देव ने बनाए 7, इनायत 38। 52 गेंद 61 रन। विकेट की जरूरत है इस वक्त वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को। इनको जल्दी से 1 विकेट का चाहिए, खास करके इनायत की विकेट अगर मैच में वापस आना है। फाइक इस ओवर में अगली मरतबा इस बार ऑफ स्टंप पर थी, कट किया इसे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ड्राइव लगाकर पॉइंट पर डीप में इसे फील्ड किया वहां पे जुबैर काजी ने और ये चौका बचाया। 3 रन सेव उन्होंने किया अपनी टीम के लिए। 1-1 रन कीमती है। बढ़िया स्क्वायर कट था लेकिन 1 ही रन मिला। 3 गेंदों से 3 रन बने इस ओवर में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकली गिरने के बाद विडित था और पीछा करते हुए इसे कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास। अंपायर की तरफ नजर की जरूर वहां बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर इरफान ने कोई इशारा किया। गेंद हवा में और शॉट गिरी। फील्डर से एक तो कैच भी गिरा दिया और चौका भी हासिल कर लिया इस गेंद पर। वहां पे इनायत का स्कोर 42, टोटल स्कोर 144 3 विकेट के नुकसान पर 49 गेंदें और अभी भी 56 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ टीम NCC वागोरा को डिफेंड करने के लिए अब उतने रन्स नहीं बचे हैं वेली वॉरियर्स जूनियर्स को। बट बिलाल साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपने यस्टरडे बड़ी फतह हासिल कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बल्कि थर्सडे के दिन आपने बड़ा फाइनल जीता था, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। डार आदिल फाइनल किस टीम को है? अंडर 19 उसका मुझे नहीं पता है। नजार मुश्ताक साहब लिख रही कि आप ललहरा नहीं आओगे क्या उमर भाई? ये मैच जब फिनिश होगा ना उसके बाद ये पहुंचेंगे हम ललहरा, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। शबीर अली साहब ने हमें सलाम किया। वालेकुम सलाम शबीर साहब, कहाँ से आपका ताल्लुक है? आप अपने इलाके को मेंशन कर सकते हैं। 48 गेंदों में 56, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। 48 गेंदें 56 रन, करंट रन रेट 12, रिकॉर्ड 7। ये मैच ना गिरफ्त में है, जोली में है NCC वागोरा के लिए। 200 रन का पीछा, उसमें सनसनीखेज और 4 रन बैटिंग की मोहम्मद इरफान ने और इनायत भी नॉट आउट 42 रन बनाकर। गेंदें अभी भी 48 बची भी है और 48 में कितने और चाहिए? 56 रन्स की अभी भी ज़रूरत है। डल लेक से श्रीनगर से मुरसलीन महराज, आपका बहुत शुक्रिया। अब गेंदबाजी करने के लिए किसको बुलाया गया है? ये रन आउट की सूरत में क्या आउट हो जाएंगे? जी नहीं, इरफान मीर ने नकारा, नॉट आउट करार दे दिया है वहां पे इरशाद देव को, जो कि बहुत आगे निकले थे इस रन को लेने के लिए। उसके बाद वापस आना पड़ा, इनायत ने मना किया फारन से
और थ्रू तेज तरार फेंका गया जरूर जुबैर काजी की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी अंपायर ने इसी नॉट आउट करार दे दिया है। गेंदबाजी में कौन आए हैं बॉलिंग करने के लिए? मैचार मुश्ताक लेट तो नहीं हुआ सर? जी हाँ, लेट तो हो गया। तो पहले ही मैंने फिरदौस मीर साहब को कहा था कि मेरा फाइनल है। यस्टरडे उन्होंने मुझे कॉल किया, उसी वक्त मैंने उनको कहा कि मेरा मैच ऑलरेडी है यहाँ निहामा प्रीमियर लीग का फाइनल। अगर वो जल्दी स्टार्ट हुआ, हालांकि कोशिश तो हमने की थी दिन के 11 बजे स्टार्ट हो जाए मैच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12 बजे के आसपास ही मैच शुरू हुआ और सूरत आपके सामने है। अभी भी रन्स जो चाहिए यहाँ से वो 47 गेंदें बची हुई है और 3:30 बजे के आसपास कोशिश करूंगा पहुंचने की। अगर आप इंतज़ार करोगे तो तब जाकर वहां पहुंचेंगे हम। ये पिछली गेंद पर रनआउट से बचे थे, लेकिन इस बार खड़े खड़े इन्होंने खेला इस गेंद को। गेंद की लाइन में आने के बगैर उछाल था गेंद में और लड्डू जैसा कैच इन्होंने दे दिया है वहां विकेट कीपर के हाथ में। ये चौथा विकेट गिरा है इसी के साथ। यहां टीम एनसीसी वागोरा का इरशाद देव के रूप में देव ने बनाया 8 और गेंदबाज जमील नजीर क्या बॉलिंग कर रहे हैं? क्या जमील ही है? नजार मुश्ताक आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लगातार देख और सुन रहे हो निहामा प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला 10वें एडिशन का। अरबाज ड्यूक और उसके साथी इरफान इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था और आज आखिरी मैच टूर्नामेंट का, यानी कि फाइनल मुकाबला, डू और डाई मुकाबला दो अच्छी टीमों के बीच में इस वक्त चल रहा है। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर आज सुबह 20 ओवर खेलकर 7 विकेट गंवाकर 199 बना डाला वैली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम ने और 200 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए नसीब सीसी वागोरा को। और नसीब सीसी वागोरा ने अब तक 144 रन बनाए हैं और उनके 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं, जिसमें इरफान ने बढ़िया नॉक खेला, 78 रन की पारी। नॉट आउट बैटिंग करे इनायत अभी भी 42 पर, इरशाद देव के खाते में 8, तौफीक का डबल फिगर में गए नहीं और उसके अलावा तौफीक के जो साथ थे समीर ने बनाए 13। अब तक जो 4 बल्लेबाज बाहर गए आउट होकर के इस मैच में एनसीसी वागोरा के लिए अब विकेट पर उतरे हैं साइलोन, इस टीम के एक जूनियर क्रिकेटर, सबसे छोटे मेरे ख्याल से, जिन्होंने एक ही ओवर में वो 33 रन कंसीड किए थे। अगर इसकी गेंदबाजी की बात हम करें, उसको उठा करके देखें तो पहले 2 ओवर में इन्होंने 7 ही रन दिए थे, लेकिन वो तीसरे ओवर में 33 और उसके अलावा आखिरी ओवर में भी इन्होंने कुछ अच्छे रन्स कंसीड किए थे। और ताबा शॉट पीछे फील्ड है, जुबैर काजी ने कोई गलती नहीं, लॉन्ग ऑफ डीप में कैच लेकर के ये मैच में आ गया ट्विस्ट, मैच में आ गया मजा वापस। वैली वॉरियर्स ने जान डाल दी इस मुकाबले में। पिछले ओवर में विकेट इन्होंने देव का हासिल कर लिया, बल्कि इसी ओवर में, और अब एक और विकेट साहिल लोन का गवा बेटे 144 पर ही 3, अब 144 पर 5। यह क्रिकेट की खूबसूरती, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक आखिरी गेंद, आखिरी रन और आखिरी विकेट ना चटका जाए, कुछ कह नहीं सकते क्रिकेट में। बड़ बिलाल साहब, बिंदास 11 खदरबो के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया बिंदास के कैप्टन, जिन्होंने आज से 2 रोज पहले एक बहुत बड़ा फाइनल जीता। कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से उस फाइनल के लिए आपको। साहिल आउट हुए बिना कोई रन बनाकर और उनका कैच जुबैर काजी ने ले लिया लॉन्ग ऑफ डीप में। अब विकेट पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? पागल इंसान हो जब भी इनकार करना ये करन बता 2 महीने तो बस सुका दी चीज 144 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और विकेट पर क्रीज पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? बैट्समैन है, बैट्समैन जरूर हम यहां से पता करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन आए हैं। ये पहली गेंद थी बैट्समैन के लिए इस ओवर की 5वीं। इसी फाइन खेला, गेंद की शॉर्ट फाइन लेग पर उस और फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया
और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ खाता खुला नए बल्लेबाज का, जो कि अभी आए हैं बैटिंग करने के लिए। रफीक भट्ट को भेजा गया अंदर इनायत का साथ देने के लिए, जबकि लेग बाई की सूरत में अंपायर ने इशारा कर दिया ये खाते में ऐड होगा नहीं इनायत के, लेकिन रफीक के, लेकिन खाते में ऐड हुआ है रन। एनसीसी वागोरा के 145, 5 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है। एक बार फिर गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर गेंद की डीप स्क्वायर लेग पर, जहां इसे फील्ड किया गया। ओवर हुआ मुकम्मल। ये इनिंग का 14वां। फाइक का 1 ओवर बचा हुआ है, इमाद के 3 ओवर बचे हुए। फाजिल ने अभी तक 1 ओवर किया है, अदनान का 1 ओवर और जहरान के स्पेल के 2 ओवर अभी भी बचे। और गेंदबाजी में क्या फाइक फयाजी आए हैं बॉलिंग करने के लिए? क्या फाइक आए हैं या फिर इमाद, ये आप कंफर्म करें आमिर साहब। हेलो, सामने वाले छोट से फाइक का ही इस्तेमाल किया गया है। अगले ओवर में जमील ने 3 ओवर में 24 रन दे दिए और उन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली है। 13 गॉन, माफ कीजिएगा, 13 ओवर के बाद 146, 5 विकेट के नुकसान पर 11.23 रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है। 42 में अब भी 54 रन की जरूरत है। पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप खेला, इसे कवर पर फील्डर के पास सीधे, किसी भी रन का इजाफा नहीं स्कोर में। ये बॉलर कौन है? सलमानी, क्या फाइक है भाई? बॉलर से फाइक, जहरान। फाइक की पहली गेंद पर रन मिला नहीं, लेकिन दूसरी वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने। 147, 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीतने के लिए 41 में 53 आफ्टर 13 ओवर्स। अगर मैं वेली वॉरियर्स का स्कोर चेक करूं यहाँ पे, तो उनके 3 बल्लेबाज आउट हुए थे और उन्होंने 98 ही रन बनाए थे, तो बहुत आगे है दूसरी पारी में नसीब के क्रिकेट क्लब वागोरा की टीम। आप अपने फोन पर स्कोर कर दो इसको। 13.2 के बाद 148, 150 की दहलीज पर नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा की टीम। अगली गेंद पैड लाइन पर थी, रफीक भट्ट ने से फ्लिक किया, हवा में कुछ देर गेंद जरूर रही, लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि फील्डर काफी पीछे था बाउंड्री लाइन के नजदीक। और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अभी इस ओवर की 3 गेंदें मुकम्मल हुई है और यह चौथी गेंद जिस पर फ्लिक किया खड़े खड़े ही, कलाइयों को मोड़ते हुए इनायत ने 1 रन के लिए ऑन साइड में। इस ओवर में एक भी बाउंड्री अब तक लगी नहीं। अब क्या यहां से एक और रन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिला नहीं ये रन। 150 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है, 38 गेंदों में 50। यहां से समझदारी दिखानी होगी रफीक भट्ट और इनायत को। और वही अगर बॉलिंग की मैं बात करूं, बॉलर्स की बात करूं या टीम वेली वॉरियर्स की बात करूं, को जान लगानी होगी यहां से। ये 50 रन डिफेंड करने के लिए अभी भी उनके पास बचे हुए हैं, 5 विकेट दूर है वो अभी भी जीत से। तो बॉलिंग अच्छी करनी होगी, फील्डिंग अच्छी यहाँ से आपको करनी होगी, तब जाकर बात बनेगी। और विकेट चटकाने होंगे आपको, क्योंकि अगर विकेट नहीं मिले ना अगले 2-3 ओवर्स में, तो मेरे ख्याल से काम तमाम हो सकता है वेली वॉरियर्स जूनियर्स का इस मैच में एनसीसी वागोरा के खिलाफ। चौदह ओवर के बाद 152, 5 विकेट के नुकसान पर यह लेखा जोखा इस मुकाबले का। 14 गॉन, 152 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब गेंदे बची है 36 और 36 में आपको 48 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आप अपना नंबर यहाँ पे ऐड कर दें, मोबाइल नंबर अपना। 200 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए एनसीसी वागोरा की टीम को। एनसीसी ने अब तक 152 बनाए हैं रन्स, 5 विकेट गंवाकर। 6 ओवर का खेल बचा हुआ इस मैच में। 8 की औसत से आपको रन्स यहां से चाहिए। रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है वो 8 और करंट 10.86 के आसपास अभी भी है। तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुश्किल तभी होगा जब आप विकेट गंवाएंगे। अगर विकेट हाथ में रहे ना ये 17 ओवर तक, तो मेरे ख्याल से आसानी के साथ यहां से ये फाइनल जीत सकती है एनसीसी वागोरा की टीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर आमिर सलमानी साहब का,
चूँकि काफ़ी सपोर्टिव है और लगातार वो हमें स्कोरिंग के वो आज फराइज अंजाम दे रहे हैं। बॉल बाय बॉल वो स्कोर अपडेट कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले के लिए। 15वें ओवर में फिर से जमील नज़ीर आए हैं। जमील ने आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी रही इस मैच में। बल्ले से 93, इस बार ड्राइव किया गेंद को खड़े खड़े ही डीप पॉइंट पर फाजिल भट्ट के पास 1 रन हासिल कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज 25 रन दे दिए हैं। जमील ने इससे पहले 3 ओवर में 2 विकेटें और बल्ले से भी 93 रन की उन्होंने जबरदस्त पारी खेली है। गैप में है लेकिन बढ़िया फील्डिंग, एजाज ने दौड़ लगाकर इसे इसको डीप में, वो थोड़ा सा फाइन थे फाइन लेग के आसपास। अच्छी दौड़ लगाने के बावजूद उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। अबरार बाबा, वालेकुम सलाम अबरार, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। इस मर्तबा गेंद को काट किया, 2 फील्डर के बीच में किया चलता, निहायत ही खूबसूरत और कमाल की टाइमिंग और गैप मिला यहां पे और इस चौके के साथ ही 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं इनायत ने। इसी के साथ इनायत 50-34 गेंदों का सामना करने के बाद बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे हैं। मैच विनिंग नॉक खेल रहे इनायत अपने बल्ले से अपनी टीम एमसीसी वागोरा के लिए। और अब वागोरा को 42 ही चाहिए इस मैच को जीतकर ये 10 एडिशन यामा प्रीमियर लीग अपने नाम करने के लिए। गेंदें अभी भी अच्छी खासी बची हुई है। ये एक ही हाथ से स्ट्रोक लिया, टॉप एज लगा हवा में और जाएगी बाउंड्री के बाहर। जी हां, शिखर ऑफ द विकेट, काफी छोटी बाउंड्री है इस ग्राउंड के अंदर, उसी का फायदा मिला यहां इनायत को और इनायत ने शिखर लेग के ऊपर से छक्का लगाया, 1 हैंडेड छक्का। 164 पहुंचा स्कोर एनसीसी वागोरा का रन चेस में 5 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है जो कि जमील नज़ीर कर रहे हैं। जमील रनों पर रुकावट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ना रुकावट लग रही और ना ही विकेट मिल रहा है। ये 6ठा विकेट, क्योंकि 1 ओवर में 2 गिरे थे, एक मौका बना था वापस आने का, लेकिन यहां इनायत एक छोड़ संभाले हुए हैं, दीवार की तरफ स्तंभ की तरह वो खड़े हुए हैं और इन खतरनाक गेंदबाजों का वो सामना लगातार कर रहे हैं। और एनसीसी के लिए उम्मीद की ये किरण बने हुए हैं वो विकेट के ऊपर। और पैच ऑफ स्टंप के बाद फ्रंट पर आकर इसे ड्राइव किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ डीप में इसे फील्ड किया उस और फील्डर ने। और दूसरे रन के लिए रफीक भट्ट ने सोचा था लेकिन मना किया इनायत ने। इनायत को ना उसका दिमाग बढ़िया काम कर रहा है, क्रिकेटिंग नॉलेज बढ़िया है, कैलकुलेशन के हिसाब से वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं। जानते हैं इनायत उनका विकेट पर रहना कितना इंपॉर्टेंट है। इनायत ही इस नैया को पार लगा सकते हैं। नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा के लिए जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है थ्रू टूर्नामेंट, इस मुकाबले में भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है ये टीम। अब 5 ओवर में 35 बहुत आसान है मेरे ख्याल से, उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए एमसीसी वागोरा की टीम को। यहाँ से इनायत 57, रफीक भट्ट 4, 15 ओवर के बाद 165, 5 विकेट के नुकसान पर 30 में 35। यह इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले के लिए। और जहरान को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। जहरान जिन्होंने इस दूसरी इनिंग का दूसरा ओवर किया था और पहली लीगल डिलीवरी पर उन्होंने विकेट निकाला था जब इन्होंने समीर को आउट किया था। शॉर्ट पेज डिलीवरी, नो बॉल करा दी थी अंपायर ने और ये फ्री हिट बॉल अब अगली होगी। ये खराब बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे इस मरहले में हवेली वॉरियर्स के गेंदबाज। इससे बचना होगा क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रास की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा, खासकर नो बॉल्स के है ज़्यादा हवेली वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। 166, 5 विकेट के नुकसान पर एनसीसी वागोरा 200 रन का पीछा कर रही है। इनायत 57 रन बनाकर नॉट आउट, लोन वॉरियर की तरह वो विकेट पर है। जहरान की अगली गेंद पर तबा दिशा से भटके, जहरान को लाइन ठीक करनी होगी, लेंथ अच्छी गेंदबाजी में उसको रखना होगा तब जाकर बात बनेगी। अगर आप इस तरह की बॉलिंग करते हैं ना तो फिर यहाँ से बहुत मुश्किल है ये रन्स को डिफेंड करना, क्योंकि इनायत को गेंद ना फुटबॉल नजर आ रही है, बहुत टाइम से वो विकेट पर है। रतर बिल्डर्स पहरू वर्सेस ब्लू कैप्स के बीच मुकाबला क्या शुरू हुआ है, कोई मुझे अपडेट दे दे। वो मैच भी हमें कवर करने जाना था। नजार मुश्ताक साहब ने कमेंट लिखा था 3:30 बजे मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह ताला वहां पे, या 3:45 के आसपास। इस मैच को फिनिश करने के बाद मैं कॉल करूंगा फिरदौस मीर साहब को, हमारे अजीज दोस्त को,
और ये कौन आया है, कौन आया है? ये अरबाज ड्यूक साहब आया है 2 ट्रॉफीज लेकर के इस ग्राउंड के अंदर, अपनी फरारी लेकर के वो पहुंचे हैं। खान ट्रेडर्स, लव फ्रॉम पामपुर रेलवे स्टेशन, लव यू उमर बशीर भाई। दिस इज नॉट उमर बशीर, दिस इज उमर अशरफ। 167 5 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है, जो कि जहरान कर रहे हैं। जहरान ने 30 रन अब तक दे दिए हैं 2.2 ओवर की गेंदबाजी में। 8 बॉल 8। पर्सन एटीट्यूड लिख रहे कि अभी नहीं हुआ स्टार्ट, तो मेरे ख्याल से वहां भी जाने का मौका मिलेगा हमें। 3:30 बजे अगर वो मैच शुरू करेंगे तो ज़रूर पहुंचेंगे हम, क्योंकि मगरिब से पहले आसानी के साथ वो मैच फिनिश होगा। एक कैसर जावेद तो इंतज़ार करेंगे, अब क्या पता तनवीर रसूल साहब हमारा इंतज़ार करेंगे या फिर नहीं। कैसर तो वो मैच ना लाइव के बगैर खेलेंगे नहीं। तो प्लेइंग 11 के लिए मैं तनवीर साहब को कहना चाहूँगा कि आप दोनों टीमों का वो प्लेइंग 11 सेट करके रखें, और मैं यहाँ से निकल कर सीधा ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड में पहुँचूँगा और इंशाल्लाह ताला वो मैच कवर करेंगे। उठता शॉट, लेकिन एक टिप्पे के साथ लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इसे आने दिया, उसके बाद उन्होंने फील्ड किया, इसे 1 रन लेने का मौका मिला। दौड़ करके 169 NCC वागोरा का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 15.4 के बाद। इनायत ने बनाया 58 और इनायत ही सामना करेगी, लेकिन इस बार इनायत ने ढीले हाथों के साथ इसे पॉइंट पर खेला, सीधे फील्डर के पास। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। स्कोर 169 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 31 रन दूर है जीत से NCC वागोरा की टीम, और उनके 5 विकेट अभी महफूज है। ये 16वां ओवर जहरान का काफी बढ़िया रहा। दिशाहीन बॉलिंग की जरूर, लेकिन वो एक भी छक्का और एक भी चौका इन्होंने कंसीड नहीं किया। 16 रन 169 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनायत इज प्लेइंग ऑन 58 फ्रॉम 43 बॉल्स। NCC from here they need 31 runs from 4 overs. Target is 200. Current run rate is 10.56, and if we talk about the record run rate, that is below current run rate 7.75. अब 17वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 17वें ओवर में किस बॉलर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, इसके लिए बातचीत हो रही है। कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ टीम वेली वॉरियर्स श्रीनगर की जानिब से, और बिलाखिर फैसला ये लिया गया है कि जहरान के बाद ना अब 17वां ओवर जो करेंगे वो किससे करवाया जाएगा, अभी अपडेट नहीं मिला है। 26 में 31, और सलमानी भी काफ़ी थकान फील कर रहे हैं, क्योंकि सलमानी एक जगह पे बैठते नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसको बैठने की आदत नहीं है। फेमस शेफ इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। अगर आपको कश्मीरी वाजवान का शौक है, मन करता है खाने का, तो सलमानी के सोने हाथ, इसके हाथ से आप वो कश्मीरी वाजवान को एंजॉय कर सकते हैं। फिरदौस भाई, फिरदौस ज़ैफरन काकापुरा से 26 गेंद 31 रन। ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की इमाद को लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए। 17वें ओवर में थोड़ी सी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई तमाम खिलाड़ियों के बीच में, और यह फैसला लिया गया कि गेंदबाजी में ना अब इमाद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 1 ओवर और 13 रन दिए हैं। 24 गेंद 31 रन। रफीक 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। पहली गेंद रफीक के लिए शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, इसे पुल करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बैट में बड़ा फासला दिखा मुझे, और इस वजह से गेंद गिरी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शुरुआत खाली गेंद के साथ। इमाद एक मरतबा फिर इस ओवर में गेंद करने के लिए इस बार ओवर पेज बनाकर इसे लॉफ्ट किया, हवा में गेंद और हाथों में भी सीधे कवर पोजीशन डीप में। फील्डर ने कोई गलती नहीं, कैच लेकर के विकेट नंबर 6 गंवा दिया। इसी के साथ कैच अदनान नजीर ने कैच लिया और इमाद को विकेट मिला। जिस चीज के लिए इमाद को बुलाया गया, उन्होंने वो
विकेट निकाल के दी, छठा गंवा दिया इसी के साथ 169 पर एनसीसी वागोरा की टीम ने। रफीक भट्ट के रूप में रफीक आउट हुए इस मुकाबले में, ज़्यादा खास कुछ किया बगैर। और बल्लेबाजी के लिए अब शौकत अहमद को भेजा गया है नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। अभी भी रिकॉर्ड रन रेट 8.45 के आसपास ही है, 22 गेंदे 31 रन। क्या इस मैच में आमिर साहब कुछ बचा है वेली वॉरियर्स के लिए? मुझे तो लग रहा है कि कुछ बचा है, क्योंकि अगर इनायत की विकेट मिल गई ना इस वक्त फिर बहुत मुश्किल होगा यहाँ से नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा की टीम को इस मैच को जीतना, और इनायत ही इस मैच को डिसाइड कर सकते हैं एनसीसी वागोरा के लिए। और ये सोचना होगा वेली वॉरियर्स के गेंदबाजों को, इसके कैप्टन को, कि जितना जल्दी हो सके उतना इनायत को आपको आउट करना होगा। एक अच्छी गेंद इनायत के लिए उनको करनी होगी जिस पे उनको इनायत की विकेट मिलेगी। शौकत अहमद अब सामना करने की तैयारी में, इमाद की तीसरी गेंद का फिर से शॉट ऑफ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, एक और डॉट। 3 गेंदें लगातार डॉट हुई इस ओवर में। स्कोर एक ही जगह पर रुका हुआ है, टिका हुआ है 169 रन पर, 6 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंदें 31 रन। एक मरतबा फिर इमाद गेंद करने के लिए आए, इस बार वाइड होगी। जी हाँ, काफी बार ऑफ स्टंप के और एक्स्ट्रा की सूरत में रन मिला। अब 30 बनाने हैं 21 गेंदों से। 170, 6 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 17वां ओवर चल रहा है। इमाद ने पहली वाइड कर दी इस ओवर की। इमाद की अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी इस गेंद में, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद गेंद बाहर निकली और बल्ले के नजदीक से निकलती हुई की विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। फील्डिंग प्लेसमेंट, एक थर्ड मैन पीछे, गली प्लेस है, पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर रिंग के अंदर और लॉन्ग ऑफ पीछे उस और ऑफ साइड में और ऑन साइड में पुल किया इसे। शौकत अहमद ने चढ़ बड़े अंदाज में, उछाल था गेंद में और इस उछाल को बहुत ही पसंद किया बल्लेबाज ने। आड़ा बल्ला मारते हुए गेंद को निकाल दिया हवाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 176 पहुंचा, 6 विकेट के नुकसान पर 19 गेंदें। अभी भी 24 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए यहाँ से एनसीसी निवा को, और डिफेंड करने के लिए अब जो रन्स बचे हुए हैं वो 24 ही है। धीरे धीरे इस हदफ की तरफ बढ़ रही है एनसीसी वागोरा की टीम। शौकत अहमद ने छक्का लगाया और शौकत के बल्ले से ये पहला छक्का, उन्होंने खाता भी खोला इसी के साथ। बासित फारूक लिख रही कि इजी मैच है छतरीपुरा स्ट्राइकर्स से। मुझे भी लग रहा है क्योंकि ये छक्का मशरेडेड छक्का निकलता हुआ वहां शौकत के बल्ले से अवेलेबल 6 उन्होंने मारा। गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि गेंद काफी दूर गिरी थी उन दरख्तों के पीछे एप्पल ऑर्चर्ड में। अब जाकर गेंद वापस आ चुकी है। 176 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर चल रहा है इस वक्त। 19 गेंदों में 24 चाहिए अभी इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए एनसीसी वागोरा को। और शौकत सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार लाजवाब गेंद थी, गुड लेंथ गेंद थी जो कि टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। अब 18 गेंदें और 24 रन, लेकिन अच्छी बात है कि स्ट्राइक रहेगी 18वें ओवर की पहली गेंद पर इनायत के पास। इनायत ने अब तक 58 रन बनाए हैं। क्या बढ़िया पारी के लिए इनायत ने मैच विनिंग नॉक साबित हो सकता है अगर यहां से एनसीसी वागोरा मुकाबला जीत जाती है। ठीक है, विकेट निकालना है अगर वेली वॉरियर्स को इस मैच में वापस आना है ना, तो इनको ना इनायत को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इनायत अगर आउट हुए नहीं ना तो मुझे लग रहा है कि फिर कोई नहीं बचा सकता यहां से हार से वेली वॉरियर्स को जीतने के लिए। इनायत की विकेट की काफी जरूरत है आपको इनकी इस मैच में वापस आने के लिए। वाइट बॉल कर दी जहरान ने। जहरान जिन्होंने आज काफ़ी वाइड्स किए हैं, नो बॉल्स भी डाले हैं गेंदबाजों ने। अगर कुल मिला के वेली वॉरियर्स के बॉलर्स की गेंदबाजों की मैं बात करूं, बॉलर्स की बात करूं
दिशाहीन बॉलिंग देखने को मिली जरूर। 177 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी मरहलों में फाइनल मुकाबला चला गया है, जहां 23 रन दूर है जीत से एनसीसी वागोरा। और वेली वॉरियर्स को अभी भी डिफेंड करने के लिए 23 रन 4 विकेट अभी भी उनको चाहिए। और एक्स्ट्रा बाउंस बाहर निकलकर इसे खेलने की कोशिश, और अंपायर ने वार्न किया गेंदबाज को। ये डॉट डिलीवरी इस ओवर की। जहरान का आखिरी ओवर स्पेल का चल रहा है। 33 रन अब तक जहरान ने दे दिए हैं। ये चटपटे अंदाज में खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लेकर गई पैड के साथ और पास में विकेट के सामने रुकी। और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर, इनायत को पता था कि विकेट कीपर काफी दूर है, जब तक विकेट कीपर स्टंप्स के पास पहुंचेंगे उससे पहले आसानी के साथ रन पूरा करेंगे। वही हुआ, एक रन और स्ट्राइक शवकत को मिला है। 22 चाहिए 16 गेंदों से इस फाइनल को जीतने के लिए। कट करने गए थे ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद इसे सीधे कलेक्ट किया अपने दस्तानों में सही सलामत। ये नो बॉल है क्या? एक और नो बॉल, अब फ्री हिट बॉल है। जहरान खराब बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच के आखिरी मरहलों में। जब आपको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, ये एक्स्ट्राज पर रोक लगानी चाहिए थी आपको। या फ्री हिट बॉल पर ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला है, कि सीधे गई फील्डर के हाथ में। इस पर क्या रन मिला? जी हाँ, एक। फ्री हिट बॉल पर कोई फायदा ले नहीं पाए। 180 5 6 विकेट के नुकसान पर 17.3 के बाद अब 20 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। इस पर बढ़िया गेंद, शानदार मूवमेंट थी इस गेंद में, और लाइन और लेंथ काफी लाजवाब। बैकफुट पर इसे कट करने गए थे बल्लेबाज इनायत, लेकिन इनायत के बैट से कोई मुलाकात होनी गेंद का, लेकिन सीधी गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 180 रुका हुआ है स्कोर। ये बड़े रन नहीं आ रहे हैं, विकेट मिला, बोल्ड हुए जहरान की इस गेंद पर। इनायत ने कदमों का किया इस्तेमाल, बाहर निकलकर इसे डाउन द पिच आकर मारने की कोशिश, लेकिन विकेट दे बैठे। 180 पर गंवा दिया 7वां, और जहरान ने एक बड़ी विकेट हासिल कर ली है टीम वेली वॉरियर्स श्रीनगर के लिए। इस मैच में अभी भी जान है वेली वॉरियर्स के लिए, बता रहे जहरान, और हार मानने को तैयार है नहीं कोई भी टीम यहां से। 180 7 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट दे दिया अपना यहां पे इनायत ने। और इनायत ने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली इस मुकाबले में, लेकिन वो जीत की दहलीज पर उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम को, लेकिन जीत से भी दूर है यहाँ एनसीसी वागोरा की टीम वेली वॉरियर्स के खिलाफ। फैजान इलाही, आपका बहुत शुक्रिया फैजान साहब। 180 7 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदे 20 रन, यह इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। 13 गेंदों में 20 चाहिए। रिकॉर्ड रन रेट 9.33, करंट 10.09। जहरान की बॉलिंग को अगर हम उठा करके देखें, जहरान ने कहा 36 रन, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए, लेकिन ये वाला विकेट काफी इंपॉर्टेंट, और हो सकता है कि यहां से मैच जीत भी सकती है वेली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम, क्योंकि रूफ आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। वो सेट बल्लेबाज जिन्होंने जबरदस्त खेला वो आउट हुए इस 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर। इनायत के बाद रूफ ने बाहर निकलकर इसे खेलने की कोशिश, ओवर कवर की, लेकिन नाकाम रहे। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 17, दूसरा 25, तीसरा 109, चौथा 144। 18 गॉन। उन्होंने 80 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 12 गेंदे और 12 में अब 20 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। नियामा प्रीमियर लीग 10वां एडिशन, वेली वॉरियर्स बनाम नसीब खेल क्लब वागोरा के बीच ये जंग चल रही है, और इस जंग में कोई भी टीम यहां से फतह हासिल कर सकती है, क्योंकि मैच खुल चुका है दोनों टीमों के लिए, खासकर वेली वॉरियर्स के लिए, क्योंकि जहरान ने एक बड़ी कामयाबी से अपनी टीम को हमकिनार कर लिया पिछले ओवर में 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने सेट बैट्समैन इनायत को आउट किया। बोल्ड उन्होंने किया था उसको, और इनायत ने वो खराब शॉट लगाकर अपनी विकेट खुद ही दे दी। 19वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं प्रीवियस बॉलर इमाद।
वो पेनल्टीमेट ओवर करेंगे इस फाइनल मैच का। फार एंड से अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार ओवर द विकेट डालने के लिए। पहली गेंद और उनके सामने शौकत रहेंगे। शौकत ने बनाए 7 गेंदें खेलकर। शौकत के बैट से एक छक्का भी अब तक लग चुका है। 20 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। सनसनीखेज तरीके से मुकाबला जारी है और बड़ा मजेदार साबित हुआ यह मैच। वैली वॉरियर्स ने बढ़िया वापसी की है। पहली गेंद 19 ओवर की ऑन साइड में घुमा दिया इसे। ये रिंग के अंदर फील्डर को बुलाया गया था और इस वजह से गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इससे पहले बाहर थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में फील्डर, लेकिन उसको स्क्वायर लेग चिजगेदार के अंदर रखा गया था और गेंद की गैप में और हासिल कर लिया चौका। ये शौकत के बल्ले से वेलेबल बाउंड्री और इस चौके के साथ 184 पर एनसीसी वागुरा का स्कोर पहुंचा है 7 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदों में अभी भी 16 चाहिए एनसीसी वागुरा की टीम को और इस पेनल्टीमेट ओवर की शुरुआत 4 के साथ हुई शौकत के बैट से। शौकत सामना करेंगे दूसरी गेंद का। शौकत ने लंबा चौड़ा स्ट्रोक लगा दिया है। गेंद ऊपर दूर भी गई और 6 रन देकर के गई है। दूरी 6 की मंजूरी। बैंग ऑन। दूसरा छक्का शौकत ने दागा, लेकिन ये वाला काफी खूबसूरत और लाजवाब था। बल्ले के बीचों बीच ये बल्ले की गर्जन थी। रन इसमें आधा दर्जन हासिल कर लिया वहां शौकत ने। 190 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 19वें ओवर में शुरुआत 4 के साथ, उसके बाद लगाया छक्का शौकत अहमद ने। 3 विकेट अभी भी हाथ में। 10 में 10। अब मैच फिर से वापस आ चला है नसीब क्रिकेट क्लब वागुरा के लिए और इस मैच में थोड़ा सा ढीलापन बैकफुट पर जा चुकी है वैली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम। तीसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार पुल करने की कोशिश और ये क्रॉस सीम से स्लोवर डिलीवरी कर ली। गेंद थोड़ा सा रुक करके आई और इस पर बीट हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। बड़े इत्मीनान के साथ विकेट कीपर ने इसे कलेक्ट कर लिया। बड़ा जबरदस्त और मजेदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है खदर मुगढ़ नंबर 6 फर्स्ट पर। 10वां एडिशन न्यामा प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, जहां कोई भी टीम हार मानने को तैयार ही नहीं। ये पेनल्टीमेट ओवर चल रहा है। 19वां ओवर। 191 पहुंचा स्कोर। 9 रन दूर है अब जीत से एनसीसी वागुरा की टीम, जिन्होंने 200 रन का चीज वो कर रही है। टॉस हारकर पहले बॉलिंग की इस टीम ने और बैटिंग करके 199 रन बोर्ड पर स्कोर खड़ा कर दिया था पहली इनिंग में वैली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम ने। और इमाद की अगली गेंद इस बार स्विंग एंड मिस, उठाकर मारने की कोशिश लेकिन बीट हुए। क्या ये मैच आखिरी ओवर पर चला जाएगा? यकीनन जाएगा, क्योंकि अगर इस गेंद पर छक्का भी लग गया ना तो तब भी आपको आखिरी ओवर में 3 चाहिए और 3 रन डिफेंड करना बहुत मुश्किल है किसी भी गेंदबाज के लिए। और देखते हैं कि क्या यहां से वो 9 रन आखिरी ओवर पर छोड़ेंगे गेंदबाज इमाद। आखिरी मर्तबा ये डाउन द पिच आकर बढ़िया शॉट, सीधे बैट के साथ गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई। उस ओर फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 ही रन मिला। अब आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। न्यामा प्रीमियर लीग 10वां एडिशन यहां पे खदर मुगढ़ नंबर 1 पे। और इस आखिरी ओवर को हमारे स्कोरर जो है हमारे दोस्त आमिर सलमानी साहब कवर करेंगे हमारे मोबाइल से। और आमिर साहब को मैं कहना चाहूंगा कि आप इधर ही रहिएगा। 5x पे हमने जूम कर दिया है, अभी स्टार्ट ना करें आप। कामरान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम कामू, हाउ आर यू? कहां से आप देख रहे हो इस मैच को? घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। आप सुनाओ, आप कैसे हैं? अब इस मैच का आखिरी ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा ये भी देखना होगा, ये भी जानना होगा। किस बॉलर से आखिरी ओवर करवाया जाएगा? फाजिल का 1 ओवर उन्होंने डाला है। 3 ओवर की गेंदबाजी यानी बाकी है। अदनान का 1 ओवर बचा हुआ है। मेरे ख्याल से अदनान आएंगे या फिर फाजिल भट्ट। आखिरी ओवर किस बॉलर से करवाया जाएगा? मैच काफी जबरदस्त मरहले में इस वक्त। फाइनल मैच न्यामा प्रीमियर लीग 10वां एडिशन। 200 रन का टारगेट, उसका पीछा दूसरी पारी में कर रही है एनसीसी वागुरा की टीम। नसीब क्रिकेट क्लब वागुरा, जिन्होंने 191 बनाया है 19 ओवर खेलकर।
आखिरी ओवर में 9 चाहिए रन्स 10 एडिशन जीतने के लिए। मुजफ्फर अहमद, वालेकुम सलाम मुजफ्फर साहब, थैंक यू वेरी मच। कामरान, मुझे आप जानते नहीं हो। कामरान, आपका ताल्लुक शायद कर्माबाद से होगा। बॉलिंग करने के लिए फुरकान को बुलाया गया है। पहली मर्तबा फुरकान आए गेंदबाजी करने के लिए इस मुकाबले में, और फुरकान से ये आखिरी ओवर करवाया जा रहा है। ऐसे रखो आप, ऐसे बीच में स्टार्ट करो। फुरकान फार एंड सी अपने बॉलिंग के मार्क पर इस मैच का आखिरी ओवर करने के लिए तैयार। पहली गेंद राइट टर्म ओवर, रूफ सामने 9 रन चाहिए। डाउन द पिच बाहर निकल कर पुल करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए इस अच्छी गेंद पर। शुरुआत बेहतरीन की है वहाँ गेंदबाजी में। फुरकान ने पहली गेंद पर बीट किया उन्होंने रूफ को। 5 गेंदें अब बची हुए। 5 में अभी भी आपको चाहिए 9 रन जी। 5 में 9 चाहिए या फिर 8 ही चाहिए, माफ कीजिएगा। 5 में 8 रन चाहिए आपको इस फाइनल को जीतने के लिए। और दूसरी मरतबा फुरकान इस बार डाउन द पिच आकर पुल किया इसे विकेट डीप में, जस्ट फॉर अ सिंगल। और स्ट्राइक अब शौकत के पास ये बेहतर है एनसीसी वागुरा के लिए, क्योंकि शौकत ने अब तक 18 रन बनाए हैं। स्कोर 193 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। अब 4 गेंदें बची हुई इस मैच में। 4 में अभी भी 7 चाहिए। एक बड़ी हिट की जरूरत है। शौकत सामना करेंगे। ये पैड पर लगी, रन भाग रहे हैं। ये फार एंड पर गेंद पड़ी नहीं स्टंप्स पे, और इस वजह से दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं। जहां पे एक रन आना चाहिए था वहां पे बने 2 रन। अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो एक भी नहीं यहां रन मिलता। किस्मत ने साथ दिया, 2 रन मिले इस गेंद पर लेग ब्रेक की सूरत में। 195, 5 विकेट 7 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त मुकाबला यहां पे चल रहा है निहामा प्रीमियर लीग 10वें एडिशन का। खतरमुगढ़ नंबर 2 फर्स्ट पर एक तरफ वेली वॉरियर्स जो कि डिफेंड कर रही है 8 रन को, और दूसरी जानिब पीछा आखिरी ओवर में 8 रन का कर रही है यहाँ पे एनसीसी वागुरा की टीम। 200 रन का टारगेट, आखिरी ओवर में 8 चाहिए थे, अब 3 में 5। स्ट्राइक पर शौकत, 18 के स्कोर पर फुरकान चले। चौथी मरतबा इस ओवर में, इस पर हवा में थी जरूर, लेकिन गेंद हाथों में आने के बाद नीचे गिरी। और इस तरह का कैच लेना गेंदबाज के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। फॉलो थ्रू में रिएक्शन टाइम उतना नहीं रहता है। और बड़ी बात यह है कि फुरकान ने ये गेंद को फील किया, रफ्तार कम की, नहीं तो ये चौका भी हो सकता था। 1-1 रन से काम चला रहे हैं। 2 में 4, और ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस मुकाबले की। फार एंड से फुरकान अगली मर्तबा 5वीं गेंद लेकर के तैयार। 2 में 4, बाहर निकलकर बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिली इस गेंद में जरूर, लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर से बाहर निकली, और इस वजह से अंपायर ने कहा कि ये लीगल बॉल है। अब आखिरी गेंद में 3 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं वेली वॉरियर्स की जानिब से फुरकान। फुरकान से आखिरी ओवर करवाया गया, और फुरकान ने अब तक इस ओवर में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की, लाजवाब कमाल की बॉलिंग की है फुरकान ने। बढ़िया कमबैक, अच्छी वापसी वेली वॉरियर्स के लिए। आखिरी गेंद, रन है 3 विकेट पर शौकत। बड़े शॉट की तलाश होगी, और मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है सनसनीखेज तरीके से यहां वेली वॉरियर्स श्रीनगर की टीम ने। और फुरकान ने डिफेंड कर लिए 8 रन इस फाइनल मुकाबले के आखिरी ओवर में, और 100 कितना बना लिया, 1 रन से मुकाबला हारा है यहाँ पे। तो आपने वो रन्स क्यों ऐड कर दिए फिर? मनी कांग्रेचुलेशंस, 1 रन से मुकाबला जीत लिया है। ये 10वां एडिशन अपना नाम कर लिया है। इसी के साथ यहाँ टीम वेली वॉरियर्स श्रीनगर ने मनी कांग्रेचुलेशंस। क्रिकेट इसीलिए काफी खतरनाक है, जालिमाना है। क्रिकेट महानंशित दाव का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। और फुरकान ने आखिरी ओवर में 8 रन डिफेंड कर लिए। बहुत बहुत मुबारक है फुरकान को और पूरी टीम वेली वॉरियर्स को, जिन्होंने ये 10वां एडिशन हमारा प्रीमियर लीग का अपने नाम कर लिया है। और हार्ड लक कहेंगे नसीब क्रिकेट क्लब वागुरा को, जिन्होंने 1 रन से यहाँ हार तस्लीम कर ली। और इस तरह से हम आपको वापस ले चलते सीधे स्टेडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।